ओम श्री गुरुवे नमः। परम गुरु बाबूजी जगत जननी माँ, हम सब आपके चरणों में बैठे हैं और आपकी कृपा धार जो सत्संग की धार है, उसका एकमात्र आधार ही आपकी कृपा है। उस कृपा के कोई कुछ भी नहीं है। वही कृपा की धार सत्संग के रूप में सभी जीवों के भीतर उतरती है। इसके भीतर आपको कृपा उतारती है तो आपका ज्ञान है और आपका विषय भी है। हम लोगों की न कोई सामर्थ्य है, न कोई पौरुष है। सब मिला जुलाकर अब तक जो आपके चरणों से जुड़ने का प्रयास किया गया है, तो प्रयास कोई क्या करेगा, आपकी कृपा से ही जुड़ सकता है। संसार का साधन, जीव का प्रयास, सब कुछ एक सीमा पर जाकर समाप्त हो जाता है और यही महसूस होता है न व्यक्ति की स्थिति बनती है न जीव की स्थिति बनती है। केवल एक तरफा आपकी कृपा ही एकमात्र आधार है और यह साधन, संसार का जितना भी साधन विधान है, केवल भूमि को तैयार कुछ कर सकता है, लेकिन उसमें भी आपकी कृपा ही अंतर में काम करती है। और एक तरफा जब कोई व्यक्ति कहता है मैं ये साधन करता हूँ, ये करता हूँ, मैंने ये उपलब्धि पाई है, केवल आपका कृपा ही आधार है। बाकी सब साधन का कोई अर्थ नहीं है। भजन चल रहा है, बंदों गुरुकुल गुरु परागा, सुख सुवास सरस अनुरागा, अमीर मोरी में सूरज चारो, समझ सकल भोग परिवारो, सुख की समुद्र विमल विभूति मंगल मंगल मोर। गुरु के चरण के रस की जो बनना वो स्वामी जी ने की है। बंदों गुरु पर पदों परागा, वो चरण कमल का जो पराग है वो है क्या? वो चरण रज ही है और वही चरण रज बाबू जी कृपा करके, माँ कृपा करके भक्तों को चरण रखती हैं, अपने चरण सामने रख के अपने माथे पर चरण रख दे देती हैं। तो चरण रज की महिमा, जिसने गुरु की महिमा को जाना, वो अनंत सत्ता और भक्तों के लिए एकमात्र जो उसका आधार है चरण रज ही है। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना की, हनुमान चालीसा में भी हम लोग पढ़ते हैं दर्शन से। इसलिए गुरु चरण सरोज रज गुरुवर गुरु सुधार, गुरु के चरण की रज यहाँ भी महिमा का स्मरण करना है। सरोज चरण सरोज रज बंदों गुरुकुल पदों परागा। तो यह पराग जो है चरण का रज की महिमा का ही वर्णन किया है। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, जो गुरु के चरण रज की वंदना सुरुचि सुवास सरस और अनुराग के साथ करता है, तो अमीय मूल में चूरण चारू
उसके लिए वो अमृत चूर्ण चरण रज समर सकल भवरुज परिवारों सुकृति समुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। तो जो चरण की रज की वंदना, चरण की रज सुकृति, सुरुचि, सुवास, सरस और अनुराग, रुचि, जब ईश्वर के प्रति जो रुचि होती है उसको सुरुचि कहते हैं। सुवास, गुरु के अनुसार आदेश का पालन करने को, जिस तरह गुरु करता है उस मार्ग का अनुसरण करने को सुवास करते हैं। सरस, परम आनंद, रसयुक्त गुरु के चरण के रज की बना। और अनुराग, अनुराग राग, विराग, संसार से जो राग है वो राग है, उससे विरक्ति को विराग, वो ईश्वर के प्रति जो राग है लगाव है, गुरु के चरण के रज के प्रति जो लगाव होगा उसे अनुराग करते हैं। तो सूर्य सुवास सरस अनुरागा, इस दशा में जो गुरु के चरण के रज की वंदना करते हैं या करने का जो दिया गया है, महिमा बताई गई है, तो उसकी महिमा क्या है? तो सुकृति संभूतन विमल विभूति। तो जो इस भाव में गुरु के चरण की रज की वंदना करेगा, उसकी महिमा को समझेगा, माथे पर लगाएगा ईश्वर भाव में, तो सुकृति संभूतन विमल विभूति है क्या? सुकृति समूह स्वयं है भगवान का। तो जिस तरह वंदना करेगा वो शिवत्व को प्राप्त कर जाता है उनका व्यक्ति। जिस प्रकार भगवान स्वयंभू शंकर हैं, तो स्वयंभू तो जो उसकी वंदना करेगा उस भाव में शिवत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो वैसे व्यक्ति के समक्ष जाने पर आनंद, कल्याण और प्रेम तीनों उसे स्वतः प्राप्त हो जाएगा। यह गुरु की चरण की रज की महिमा का। तो सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद, प्रसन्नता, आनंद और कल्याण, तीनों की उत्पत्ति उस व्यक्ति से वो शिवत्व को प्राप्त हो जाएगा। निश्चित होती रहती है, जो भी सामने पड़ेगा, जो उसके समक्ष आएगा, उसको मंजुल मंगल मोद तीनों उसको स्वतः प्राप्त हो जाए। और यह बिना कृपा के संभव नहीं। तो एक इस प्रसंग में आया है सुवास। तो बाबू जी एक बार बता रहे थे सुवास है गुरु के आदेशानुसार वास करना, रहना, उसका अनुपालन करना, ये हुआ। तो उन्होंने कथा बताई इसी प्रसंग में सुवास है क्या? भारत में एक सम्राट हुआ करते थे, राजा। तो जो भारत का सम्राट युद्ध में अपने पड़ोसी राज्य से हार गया। पड़ोसी राज्य से हारने के बाद राजपाट खत्म हो गया। फिर किसी तरह अपनी सेना को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद पुनः युद्ध होता है और अपना राज्य वापस कर लेता है। तो वापस करने के बाद जो जान माल की जितनी क्षति हुई, तो उनको एक संसार से विरक्ति हो गई। इतने लोगों के संहार और हत्या के बाद यह राज्य मिला है, मिला क्या? उन्होंने अपने भाई के लड़के को राज्य दे दिया। तो राज्य देने के बाद वो संसार छोड़ के चले।
उनके मन में एक प्रश्न रहता था, कल्याण कैसे होगा, राजपाट तो मैंने छोड़ दिया, तो बिना गुरु के कल्याण को कोई करेगा नहीं। तो गुरु की तलाश में निकल गए। तो गुरु तो व्यक्ति है नहीं, शरीर से है नहीं, वो तो तत्व है, गुरु तो ईश्वर तत्व है। इस प्रसंग में बिना गुरु के संसार से, भवसागर से कोई पार नहीं पा सकता। तो गुरु बिन भवन तरई न कोई, जो विरंच संघर्षम होई। गुरु के बिना इस भवसागर से, संसार रूपी भवसागर से पार करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। बिना गुरु के भवसागर पार नहीं होता। जो विरंच संघर्षम होई, जो विरंच ब्रह्मा जी या शंकर, ऐसी भी स्थिति के लोग भी भवसागर को पार नहीं कर सकते बिना गुरु के। तो एकमात्र गुरु ही है जो भवसागर से पार कर सकता है, और बिना गुरु के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। गुरु ही वो अंतिम सत्ता है जो जीव का कल्याण उद्धार कर देती है, भवसागर पार कर देती है। तो अब गुरु की तलाश में राजा भटक रहा है। भटकते भटकते तो व्यक्ति कोई खोज नहीं सकता गुरु को। यह सनातन सत्य है कि बिना गुरु के भवसागर पार कोई नहीं कर सकता। और यह भी सत्य है कि गुरु को कोई खोज नहीं सकता। जिसके भीतर चाह उत्पन्न होती है वो गुरु कृपा से ही होती है। गुरु के जो खोजने की जो चाह, और गुरु ही उसको खींच कर अपने चरणों में कृपा पूर्वक जोड़ देते हैं। यह व्यक्ति के जीवन का प्रयास नहीं। एक प्रसंग में कभी चर्चा हुई, गुरु के बिना कल्याण तो कोई करेगा नहीं, सत्य। लेकिन जिसने भी अपने कल्याण के हित में गुरु को पकड़ा, अपने बुद्धि और ज्ञान के अनुसार, वो सब डूब गया। गुरु ने जिसको पकड़ लिया वही मुक्त हो गया, उसका कल्याण हो गया। तो परम गुरु के चरणों में माँ बाबू की कृपा से ही जिसको आपने चरण जोड़ा वही सब आए। तो वो फारस का सम्राट घूम रहा है चिलचिलाती धूप में, न पेड़ है न पौधे हैं, कहीं कहीं कुछ खजूर के पेड़ हैं, कुछ ताड़ के पेड़ हैं, दूर से जा रहे हैं। तो एक खजूर के पेड़ के नीचे एक बैठा व्यक्ति, तो काफी दूर से उस व्यक्ति के तरफ से इनको एक तपती हुई दोपहरी में एक शीतलता की सीधी लहर जो इनके भीतर प्रवेश कर रही है, वो शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। इनके मन में एक विचार आता है, इतना दूर बैठा हुआ जो व्यक्ति, सीधी एक शीतल धारा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है, मेरे ऊपर पड़ रही है, निश्चित रूप से मेरा गुरु होगा। तो जाते हैं उस फकीर के चरणों में, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। लेकिन वह जो फकीर थे जो बैठे हुए थे उस वृक्ष के पीछे, ताड़ के नीचे, उन्होंने कहा कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, मैं तुझे शिष्य नहीं बनाऊंगा। काफी प्रार्थना करने के बाद उन्होंने कहा कि एक शर्त है मेरी, तुम्हें मैं स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तुम्हें ईश्वर की आराधना नहीं करनी होगी। जिस रूप में तुम ईश्वर की पूजा करते हो, तुमको वो पूजा बंद करनी होगी। इन्होंने कहा ठीक है, जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं उसकी पूजा करें, कम से कम गुरु तो है। दूसरा शर्त गुरु ने रखा कि तुम्हें मेरे पास में नहीं रहना। अब जिस गुरु के लिए उन्होंने राजपाट छोड़ा, वो गुरु कह रहा कि तुम्हें पूजा भी नहीं करनी है, तो मेरे साथ रहना भी नहीं है। रहना कहाँ है? कुछ ऊंट और घोड़े थे उनके पास, उस ऊंट और घोड़े के बीच में अस्पताल में रहना है तुमको, मुझसे नहीं मिलना। उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया। तीसरा सर, तुम्हें न कुछ भोजन मांगना है न कपड़ा मांगना है, तुम्हें जो मिलेगा वही पहनना है, जो मिलेगा वही खाना है, तुम्हें कुछ भी नहीं मांगना। अभी इस स्थिति में वजू बादशाह रहा हो, जो आदेश जाना देता हो,
जो शासन चलाया हो पूरा आजीवन, उसकी स्थिति क्या हो? न भोजन, न बस, ऊंट और घोड़ों के बीच में अस्तबल में रहना, उन्हीं को खिलाना है, पिलाना है, घुमाना है, और गुरु से भेंट भी नहीं करना। समय बीतता गया, 10-12 वर्ष की अवधि बीत गई, और ऊंट और घोड़ों के बीच में रहते रहते वो व्यक्ति जानवर की तरह हो गया। उसको पता ही नहीं था कि संसार में क्या है। एक समय आता है 10 वर्षों के बाद, 12 वर्षों के बाद, गुरु के पास और भी शिष्य थे। गुरु के पास उन्होंने कहा, सब लोग आ जाइए, मुझे शरीर छोड़ने का समय हो गया। आज मैं यह जो गद्दी अपने एक भक्त को देना चाहता हूँ, ताकि यह भक्त शिष्य परंपरा आगे चलती रहे। गुरु परंपरा सब लोग आ गए, सब लोग नहा धो के अपने पंडित ऐसे भी पवित्रता की दशा में, तो सब लोग आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, उसको बुलाओ जो अस्तबल में है। गए लोग बुलाने, तो उसको तो पता ही नहीं है। तो ऊंट और घोड़ों के बीच में रहते रहते तो भूल गया कि इंसानियत क्या होती है, आदमी क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, संसार क्या होता है, कुछ भी नहीं जानता। तो पत्थर की मूर्ति बनी। फिर गुरु का आदेश था, तो गुरु ने कहा कि लोग संभालो, अब मैं चला। तो सब लोगों के मन में था कि मैं गुरु की बहुत सेवा करता हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन गुरु ने व्यक्ति को अपनी गद्दी पर बैठाया, और व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वही हजरत मूसा हुए। बादशाह का नाम फारस का बादशाह था, वही हजरत मूसा हुए। वो ईश्वर के दर्शन पर हजरत ईसा, हजरत मूसा, तमाम ऐसे महापुरुषों अवतारों में हजरत मूसा की गिनती हुई। और यह मिला कैसे? यही मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, यही सुभाष का यही अर्थ। तो गुरु के आदेश पर रहना, गुरु माता के आदेश का पालन करना, यही हम लोगों का मंत्र है। और उनके आदेश पर सत्संग में उपस्थित हुआ। बाकी हम लोगों का न कोई साधन है, न प्रयास है, और न जीव का प्रयास कोई काम भी करता है। एकमात्र आपकी कृपा है, जो आप अपने चरणों से जोड़ते हैं, अपने चरणों में रखते हैं, और कृपा पूर्वक करके जीवों का कल्याण करते हैं। ये क्या आप करते हैं कि हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन जो स्थिति है लगता है कि कुछ विशेष तो जरूर है। यही रस विशेष जो है, रस विशेष यही सत्संग है। तुलसीदास जी का एक प्रसंग और है, राम कथा के कही अधिकारी, जिनकी सत्संग अधिकारी। राम कथा सुनने का, ईश्वर की कथा, गुरु की कथा का सुनने का अधिकारी वही है जिसको सत्संग अतिशय प्रिय है। फिर एक उपाय है, राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना दिन नाही। तो राम कथा सुनने से, गुरु की कथा सुनने से, यही हम लोगों का श्रीमद् भागवत है, यही जीवों का कल्याण का साधन है। जो अगा जाता है कथा सुन के, तो रस विशेष वह नहीं जान पाता है रस विशेष है क्या। तो यह रस विशेष यही सत्संग है। अब रस विशेष परम गुरु और परम गुरु माता की विशेष कृपा ही यह रस विशेष है, जो जीव पर करते हैं, जो व्यक्ति पर करते हैं। यह रस विशेष कैसे होगा? जितना संसार का साधन करते हैं, हम बहुत व्यवहारिक चीजें चर्चा करना चाहूँगा। तो जितना भी संसार का साधन है, हम ध्यान से देखते हैं, बहुत से लोग शरीर का साधन करता है, तमाम शवासन, कसरत, एक्सरसाइज वगैरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। शरीर का साधन की एक सीमा है, उससे आगे नहीं ले जा सकते। मन का साधन करता है व्यक्ति, बहुत से लोग कहते हैं कि मन की साधना है, मन की साधना ही है, ध्यान करते हैं, मन को संयमित करते हैं। मन की भी अपनी एक शक्ति होती है, और मन की संयमित शक्ति से बहुत से संसार में निर्माण कार्य वगैरह तमाम भी कार्य होते हैं। तो मन का साधन लोग करते हैं, तो मन का साधन, शरीर का साधन तो हम तो किसी से देख सुन के कर लेते हैं। फिर प्राण का साधन प्राणायाम,
तो प्राणायाम 3 तरह का, पूरक, कुंभक, रेचक। तो प्राणायाम की एक सिद्धि होती है, एक सीमा पर प्राण पर नियंत्रण हो जाता है। इसके आगे ज्ञान का साधन, तो तमाम ग्रंथों का अध्ययन हम करते हैं। तो शरीर का साधन, मन का साधन, प्राण का साधन और ज्ञान का साधन, इसी 4 तरह के साधनों में संपूर्ण संसार लगा हुआ है और उसी को अपनी उपलब्धि समझता है। इन तमाम साधनों में अपनी कुछ उपलब्धि भी है, कुछ फलाफल भी है, फल का अहंकार भी हो सकता है, यह भी लगता है कि मैंने बहुत कुछ उपलब्धि पा ली। लेकिन एक प्रश्न और आता है इस पर, ये सत्संग की बात है, अलग इससे नहीं है। कि जीव का साधन क्या है, जीवात्मा का साधन क्या है। एक बार किसी के यहाँ सत्संग हो रहा था गोरखपुर, किसी नवंबर की बात है, पिछले नवंबर। एक मठ के मंदिर था, वहाँ के महंत थे, बीच में आए थे, सत्संग खत्म हो गया। तो होता है संसार में, लोग पूछते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, साक्षात करते हैं। तो हम बैठे हुए, उन्होंने एक सवाल किया, अजीब लोग थे, आप बताइए जीवात्मा का साधन क्या है। तो मैंने उनसे उत्तर दिया कि बाबा अब लगता है बाद में आए। थोड़ा सब लोग हंस दिए। हम भी जो आप प्रश्न किए हैं उसका उत्तर मैंने आज इस चर्चा में मैंने चर्चा किया। तो फिर थोड़ा सा उसकी मैंने चर्चा किया। तो जीवात्मा का साधन है क्या, जीव का साधन क्या है। एक तो संपूर्ण संसार असमर्थ हो जाता है, साधन का प्रवेश नहीं है। जितना संसार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग, राज योग, सांग योग, उपासना, जितनी विधियां शास्त्र सम्मत हैं, वो संसार के जितने कर्मकांड रिचुअल्स हैं, सब यहीं पर मौन हो जाते हैं, नहीं बोलते। तो जीव का साधन ही सत्संग है। और सत्संग दे कौन सकता है, जो जीव का मालिक है, जीवात्मा का जो मालिक है। हम सभी ईश्वर अंश हैं और ईश्वर अंश सभी हैं, सबके भीतर एक बैठा हुआ है ईश्वर अंश। बस ध्यान भीतर हृदय में चला जाता है, वही गोविंद है। तो उसका मालिक कौन है, ईश्वर अंश का मालिक ईश्वर। तो जब वह ईश्वर अंश पर, अपने अंशी पर कृपा करता है, जीवात्मा पर जब कृपा करता है, वो अमृत दार बरसाता है, तो जीव की स्थिति परम तृप्ति की हो जाती है, परम तृप्ति। और वही के अलावा कोई वह कृपा बरसा नहीं सकता। ईश्वर या नररूप में वो आ गया, तो जिसे हम गुरु करते हैं। गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। तो उसी चर्चा समाज में चलती है, जो गुरु ईश्वर को जो मिलाते वो गुरु है। जो भ्रम है, गुरु ही ईश्वर है, ईश्वर ही गुरु है। नररूप में जो ईश्वर है वो गुरु, और अशरीरी गुरु है वो ईश्वर, में कोई फर्क नहीं। तो जब वो ईश्वर या गुरु नररूप में है, और जब जीव विशेष की कृपा करके लिए ईश्वर का अवतरण गुरु रूप में जब होता है, वो जीव विशेष पर जब कृपा करता है, जो जीवात्मा पर जब कृपा करता है, तो वही अमृत तत्व बरसाता है। और वही जब अमृत तत्व बरसाता है, वही सत्संग है। और वही सत्संग माँ बाबू जी के चरणों से जुड़ने के बाद हम सभी को, जीवों को, संसार को मिलता है। और यही सत्संग तुलसीदास जी ने रस विशेष का, जब रस विशेष जब उतरता है और उसकी कृपा से उतरता है, तो वही सत्संग है। और यह संसार का न साधन दे सकता है, न देवी देवता, ऋषि मुनि, ज्ञानी ज्ञानी, जो वैराग, जितना संसार का साधन है, यहाँ पर समर्थ हो जाता है। और यहीं पर तो जीव असमर्थ हो जाता है, गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रस विशेष और वही दे सकता है। और इसीलिए उसका नाम एक रसो वैसा ही गुरु। तो रसरूप में वह
विद्यमान है और परम गुरु की कृपा यही सत्संग है। और यह विशेष जीवात्मा पर कृपा वही हम लोगों को इस सत्संग में होता है। श्री योगेंद्र सत्संग परम विलक्षण और अद्भुत है। न कभी किसी ने सुना न कभी किसी ने देखा। ऐसी कृपा ग्रंथों में भी तमाम लोग पढ़ते हैं तमाम, लेकिन यह जो सत्संग है अद्भुत, कोई साधन नहीं है, किसी का प्रयास नहीं है। माँ बाबू इच्छा है, हम लोग माँ बाबू से प्रार्थना करें, हे परम गुरु माता, आपके चरणों में हम बैठे हैं। आप अपनी दया की धार, कृपा की धार, सत्संग की धार अपने चरण भर चरणों में जोड़े रखिए और संसार में और सही माने में कोई नहीं है आपके अलावा, कोई नहीं है। हम लोग का कोई भगवान है, कोई देवी देवता है, कोई नहीं है। अपनी माता, अपनी माँ बाबू, इसके अलावा किसके शरण में कहाँ कोई जाए, कभी क्या नहीं करता। शरण स्वर्ग में रखी माँ बाबू ने सबको पसंद होती, जीवन का